जब भी दुनिया की सबसे लंबी दीवार की बात होती है तो जाहिर है सबसे पहला नाम चीन की महान दीवार का ही आता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि भारत में भी एक ऐसी ही दीवार हो सकती है? एक ऐसी दीवार जिसका इतिहास जितना शानदार है उतना ही रहस्यमयी भी। हाँ बिल्कुल, इसे भारत की महान दीवार ही कहते हैं। ये दीवार छिपी हुई है राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच कुंभलगढ़ किले को घेरे हुए, और इसकी लंबाई पूरे 36 किलोमीटर, मतलब चीन की दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। पर इस दीवार से जुड़ा एक खौफनाक सच भी है, एक ऐसा सच कि अगर वो ना होता तो शायद ये दीवार कभी बन ही नहीं पाती। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर वो राज क्या था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की खूबसूरत अरावली पहाड़ियों से, जहां बसा है कुंभलगढ़ का किला। यही वो जगह है जो भारत की इस छिपी हुई महान दीवार का घर है। ये बात है 15वीं शताब्दी की। मेवाड़ के एक बहुत ही पराक्रमी शासक थे महाराणा कुंभा। उन्होंने ही इस किले और इसकी विशाल दीवार को बनवाने का काम शुरू करवाया था। अब महाराणा कुंभा कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में सोचिए एक दो नहीं पूरे 32 किले बनवाए। लेकिन कुंभलगढ़ वो तो उनकी सबसे बेहतरीन रचना थी। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना ये किला, इसे अभेद्य माना जाता था। मतलब एक ऐसा किला जिसे कोई जीत ही नहीं सकता था। लेकिन इतने महान किले को बनाने में एक ऐसी दिक्कत सामने आ रही थी जिसका हल किसी के पास नहीं था। एक ऐसी मुश्किल जिसे देखकर लग रहा था कि ये काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। हो ये रहा था कि मजदूर पूरी मेहनत से दिन भर दीवार बनाते, और जैसे ही रात होती वो दीवार रहस्यमयी तरीके से ढह जाती। एक दिन 2 दिन ये सिलसिला लगातार चलता रहा। जाहिर है महाराणा कुंभा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो सवाल यही था कि आखिर एक अभेद्य किला बनेगा कैसे जब उसकी दीवार ही बनने को तैयार नहीं थी। मतलब ये तो एक पहेली बन गई थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें इतिहास से निकालकर सीधे एक किंवदंती में ले जाता है। एक कहानी बलिदान की। कहते हैं कि एक पहुंचे हुए संत ने महाराणा से कहा कि ये दीवार तब तक खड़ी नहीं होगी जब तक कोई अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपनी जान का बलिदान न दे दे। मतलब एक नर बलि की जरूरत थी। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। कौन था जो अपने जान देने के लिए आगे आता? और तभी सबको हैरान करते हुए वो संत खुद बोले, मैं अपना बलिदान दूंगा। लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखीं। पहली शर्त कि वो चलना शुरू करेंगे। दूसरी कि जहां वो रुकें ठीक उसी जगह पर उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। और तीसरी सबसे अहम शर्त, जहां उनका शरीर गिरे दीवार का मुख्य हिस्सा ठीक वहीं बनाया जाए। और यहीं पे देखिए कि कैसे किंवदंती और इतिहास एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आज भी किले का जो मुख्य दरवाज़ा है हनुमान पोल, वो ठीक उसी जगह पर बना है जहां माना जाता है कि उन संत का सिर गिरा था। तो उस बलिदान ने दीवार की एक आध्यात्मिक नींव तो रख दी, लेकिन उस नींव पर जो इमारत खड़ी हुई वो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। ये दीवार सिर्फ लंबी नहीं थी, इसकी चौड़ाई भी हैरान करने वाली थी। अंदाजा लगाइए, इतनी चौड़ी कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार सैनिक पास पास चल सकते थे। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज था, चाहे हमला करना हो या किले को डिफेंड करना हो। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इसका विशाल आकार और भी साफ हो जाता है। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, लगभग एक मैराथन जितनी, और चौड़ाई कहीं 15 फीट तो कहीं 25 फीट तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे किले के अंदर 360 से भी ज्यादा मंदिर हैं। मतलब ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो अपने आप में एक पूरा शहर था। और ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के लाखों टन वजनी पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। एक और रहस्य है जो आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। देखिए, महाराणा कुंभा रात में काम करने वाले मजदूरों के लिए 50 किलो घी और 100 किलो रुई से बड़ी बड़ी मशालें जलवाते थे ताकि रोशनी रहे। कमाल की बात यह है कि आज भी वहां के लोग बताते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में उन्हीं पहाड़ियों पर ठीक वैसी ही रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। और आज इसी शानदार इतिहास और रहस्य को सहेजते हुए कुंभलगढ़ का किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
ये एक पहचान है जो बताती है कि ये जगह पूरी दुनिया के लिए कितनी खास और महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ पत्थर और चूने की एक दीवार नहीं है, ये एक स्मारक है, एक ऐसे युग का जहां शानदार इतिहास और कभी न सुलझने वाले रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। कुंभलगढ़ हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी दीवार की नींव में ही एक कहानी दफन हो, तो ये तय करना कितना मुश्किल है कि मिथक कहाँ खत्म होता है और हकीकत कहाँ से शुरू होती है। शायद कुछ दीवारें सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनती, वो कहानियों और बलिदानों से भी बनती हैं।